नमस्कार मित्रों। भगवान बुद्ध जिन्हें पूरी दुनिया शांति का प्रतीक मानती है, उनके वंश या जाति को लेकर इतिहासकारों में बहस छिड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम झूठ या प्रोपेगेंडा के आधार पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर इसका निचोड़ निकालेंगे। तो हम सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज। ऐतिहासिक दस्तावेजों में हम उन किताबों की बात करेंगे जो बुद्ध के काल के सबसे करीब थी। सबसे पहले सुत्त निपात और दिग् निकाय जैसे ग्रंथों की बात करते हैं, जिसमें बुद्ध ने स्पष्ट रूप से खुद को आदित्य बंधु कहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आदित्य बंधु कहा है, जिसका अर्थ अक्सर सूर्य वंश समझा जाता है, परंतु सूर्य वंश को पाली में, यानी जो भगवान बुद्ध के समय जो पाली भाषा चलती थी, उस पाली भाषा में आदित्य वंश लिखा जाता है। तो आदित्य बंधु का अर्थ क्या होगा? दरअसल इसका अर्थ होता है सूर्य का संबंधी, और यह शब्द बुद्ध का एक प्रसिद्ध विशेषण है दोस्तों। या फिर कहें तो बुद्ध भी सूर्य जैसे हैं, क्योंकि इन्होंने भी ज्ञान की रोशनी चारों ओर जलाई थी। अब बात करते हैं अम्बष्ट सुत्त नामक ग्रंथ की, जिसमें तथागत बुद्ध खुद को उक्काक की पीढ़ी का बताते हैं, यानी राजा उक्काक भगवान बुद्ध के पूर्वज है। इसी उक्काक को संस्कृत में इक्ष्वाकु ट्रांसलेट किया जाता है और भगवान बुद्ध को इक्ष्वाकु वंश का यानी क्षत्रिय बता दिया जाता है, परंतु उक्काक भगवान बुद्ध के पूर्वज थे और यह एक व्यक्ति थे, ना कि कोई वंश। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें समझ में आता है कि आदित्य बंधु का मतलब होता है सूर्य का संबंधी, या सूर्य जैसा प्रभावशाली, या फिर सूर्य के जैसा चारों दिशाओं में ज्ञान की रोशनी फैलाने वाला। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ऐसा पता चलता है कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। अब बात करते हैं ठोस सबूतों की। सम्राट अशोक ने बुद्ध के जन्म के लगभग 250 साल बाद लुम्बिनी में एक पिलर लगवाया था, जिस पर लिखा है शाक्य मुनिति, जिसका अर्थ शाक्य मुनि है। यानी कि सम्राट अशोक, जो कि भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान रखते हैं, उन्होंने भी भगवान बुद्ध को शाक्य मुनिति लिखा है, यानी शाक्य मुनि, ना कि कुछ और। समझने वाली बात है कि इतने महान राजा ने बुद्ध को क्षत्रिय नहीं लिखा, बल्कि मुनि लिखा, और यह मुनि शब्द भगवान बुद्ध की एक टाइटल है। बात करें किसी भी तरह के अन्य शिलालेखों की, तो इतिहास में ऐसा एक भी शिलालेख नहीं मिला है जिस पर भगवान बुद्ध को क्षत्रिय कहा गया हो या क्षत्रिय लिखा गया हो। अगर हम लोग बात करें लॉजिक की, एविडेंस तो नहीं मिलते भगवान बुद्ध के क्षत्रिय होने का, पर भगवान बुद्ध को किसी जाति में बांधना सही नहीं है। वो एक महापुरुष थे जिन्होंने चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाया, और जातिगत भेदभाव भगवान बुद्ध के समय में नहीं था। उस समय हर व्यक्ति समान रूप से शिक्षा ग्रहण करता था, या फिर हर व्यक्ति समान रूप से अपना कार्य करता था। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भगवान बुद्ध भी एक शाक्यगढ़ के राजकुमार थे। तो यह भी एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने हमेशा अपने आप को खत्तीय बोला। खत्तीय यानी खेतर। भले ही एक राजकुमार थे इनके पिता, लेकिन एक खेतिहर थे, यानी कि ये राजा के रूप में शासन तो करते थे, लेकिन ये कभी खुद को क्षत्रिय नहीं कहते थे। ऊंच नीच की भावना नहीं होती थी इनके अंदर, और ये भी खेती किया करते थे, ये भी खेतों के मालिक होते थे। लेकिन जिस तरह से एक गांव को चलाने के लिए प्रधान की जरूरत होती है, इसी तरह इनके अपने गढ़ को, अपने गांव को, अपने राज्य को चलाने के लिए एक प्रधान की जरूरत थी, जिसको उस समय में राजा कहा जाता था। लेकिन जो हम लोग जाति के नाम पे राजाओं को देखते हैं, वो भगवान बुद्ध के समय में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आपने प्रमाणों और दस्तावेजों को ध्यान से देखा, जिसके आधार पर यह कहीं से साबित नहीं होता कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।